वहाँ मशीन नहीं जा पा रही तो आदमी तो किसी भी सूरत में नहीं जा पाएगा। अगर मौसम ठीक रहेगा तो कल खुल जाएगा। अभी मेरी यही साहब से भी बात हुई है, एसडीएम साहब से भी बात हुई, तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है खुलने की। तो हम लोगों को इधर पे आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, काफी ज्यादा देर हो गई है और अभी तक भी ना गेट नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे ना पंडित जी भी नीचे आ चुके हैं। देखो 2 पंडित जी पहले चले गए हैं, एक पंडित जी और आ चुके हैं ऊपर से नीचे। अब ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि गेट बिल्कुल बंद हो चुका है। अब पंडित जी लोग भी कह रहे हैं कि आराम करो, कोई नहीं है शायद, ऊपर है ही नहीं कोई। वो वही वाली बात चल रही कि ऊपर है ही नहीं कोई, वो जाने मत दो कह रहे, नहीं जाने दे रहे ना। देखो इधर पे, अब देखो, अब जब बारिश रुकेगी कह रहे तभी आने देंगे। अब हम लोगों को भी पता नहीं था ना, रास्ते पे घर से तो मौसम ठीक ही हुआ था। तो पंडित जी बता रहे हैं कि ऊपर जो मंदिर का पत्थर है वहाँ पे वो गिर सकता है, तो इसलिए नहीं जाने दे रहे ऊपर। कैसा है ना, जैसे अपने इंडिया का ही नाम खराब हो जाता है, यात्री को भी कुछ नहीं पता। तो अब जाके फाइनली थोड़ी बारिश कम हो गई है। जो यहाँ से पानी बह रहा था, देखा होगा पूरी नदी जैसी, जो यहाँ से ऊपर से नीचे को और को जा रहा था, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अब बस रहा था पानी आ रहा है और बाकी ना हल्की हल्की सी झिमझिमी सी बारिश लगी हुई है। और ये सामने पहाड़ों पे आप देख सकते हो बादल लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो क्या कहें, इतने बुरे फंस रखे हैं हम लोग। और यहाँ पे बैठे हैं जो ऊपर को जाने वाले लोग हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हैं, कुछ यहाँ की ओर को बैठे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे गेट पे खड़े हैं ताकि गेट खुलेगा तो सबसे पहले हम ही लोग दौड़ के जाएंगे घर के। और यहाँ पे जितने भी लोग रुके हुए हैं, बस हम लोग ज़्यादा लोग नहीं हैं, थोड़े बहुत लोग हैं। ये देखो इधर पे जो कि फंसे हैं, कुछ लखनऊ से हैं वो उधर के, और ये भी लखनऊ से हैं शायद। यहाँ पे भी जो लोग हैं मतलब 20-25 लोग तो हैं ही, 25 लोग से ज़्यादा जो अभी ऊपर को जाना है जिन्होंने। और अभी बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, उम्मीद आ चुकी है कि बारिश रुक जाएगी, हम लोग शायद दर्शन कर पाएंगे। अभी उम्मीद थोड़ी बहुत हम लोगों को लग रही है। बाकी पीछे का गेट तो देख ही सकते हो अभी भी बंद ही है, कोई गेट वगैरह नहीं खुल रखा है। एक बंदा ऊपर मंदिर में बैठे हुए हैं जो कि बताएंगे कि ऊपर से कि खोलना है या नहीं खोलना है, क्योंकि जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने बंद करवा रखा है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या लिखा है। यहाँ पे लिख रखा है सब चीज़ की, अगर किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है, जो अगर ऊपर भेजेगा मतलब जो कमेटी के हैं यात्री को, तो भेजने पर यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी धर्मशाला स्वामी की होगी। तो इसलिए ऊपर से जब तक बोलेंगे नहीं कि खोल दो तब तक नहीं खुलेगा। और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं भैया कि तुम खोलो, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर मंदिर का हिस्सा है एक पत्थर, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरा है उस पत्थर में कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई, कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसलिए ना ऊपर की ओर को नहीं भेज रहे हैं। तो फाइनली अब जाके थोड़ा सा मौसम खुल गया और खोलने वाले हैं। अब गेट देखो कितनी भीड़ हो गई है, फर्स्ट में हम थे, अब हम सबसे लास्ट में हो चुके हैं। तो फाइनली हम लोगों के दर्शन हो गए हैं, इतने जल्दी होंगे करके हम लोगों को यकीन नहीं था। एक बार हम लोगों ने सोचा ना कि पता नहीं आज होते हैं या नहीं होते हैं, यहीं हम लोगों को स्टे करना पड़ता है करके, लेकिन फाइनली हो चुके हैं हम लोगों के। और यहाँ से आप लोगों को नीचे दिखाती हूँ, नीचे देखो काली नदी, देखो उस साइड का जो दिख रहा है वो पहाड़, वो नेपाल है, नेपाल है, वो नेपाल, और ये इंडिया, इंडिया और नेपाल के बीच में नीचे है काली नदी। भैया इतना ज़्यादा खतरनाक हो रहा था। और ये पहाड़ी पे मैया बसती हैं, और जो माता रानी बसती हैं देखो वो यहाँ पहाड़ी पे बसती हैं। ये देखो ये कितना खतरनाक पहाड़ है, नीचे से तो कई खतरनाक है। इस पहाड़ी के नीचे देखो मिट्टी भी नहीं है, और यहाँ पहाड़ी पे टॉप पे माता रानी का मंदिर है। और ये है नाभि दर्शन, तो यहाँ पे ना नाभि का मंदिर, मतलब जो माता रानी की नाभि तो अलग अलग जगह, हर जगह अलग अलग है ना माता का मंदिर। वैसे यहाँ पर नाभि गिरी थी, तो नाभि से पूर्णागिरी माता का यहाँ पे तब से 600 साल पुराना ये मंदिर है आज से। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ स्टेशन पे, पूर्णागिरी से आ चुके हैं यहाँ से यहाँ। और यहाँ पे अभी गाड़ियाँ देख सकते हो कम है, जिस समय हम लोग आए थे ना वहाँ पे इधर पे ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी थी। और ये पैसेंजर को लाने और पहुँचाने के लिए लगे रहती हैं ये गाड़ियाँ सारी। पर्सनल भी है किसी की पर्सनल तो कोई नहीं दिख रही है, ये सब वही वाली है। हाँ ये कार तो इधर पे पर्सनल वाली थी, जो इधर पे की कारें थी। मैक्स तो भैया ये टूर वालों की है, वो है वो कार आर। और तो नीचे तो हम लोग पहुंच गए हैं, दर्शन भी हो चुके हैं हमारे, जैसा हमने सोचा था मतलब हो ही चुका है। बीच में थोड़े डगमगा गए थे हम लोग, सोचा कि हम लोगों के दर्शन होते हैं नहीं होते हैं एक बार ही तो, लेकिन हो गए थे बढ़िया से। डगमग डगमग डोल रही है दुनिया, लेकिन मैया ने कराई दी अपने दर्शन।
अब जाके यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आके एक और झटका लग गया है, रोड हो चुकी है ब्लॉक। तो अब हम इधर पे तभी रुके हुए, अभी उधर पे मलबा आ चुका है क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, मतलब पूरी पानी आया और मलबा रोड में आ गया है। रोड देखी थी आपने, रोड की कैसी हालत हो रही है। कोई उम्मीद नहीं है कह दिया इन्होंने, भैया ने तो नहीं है खुलने की। कितना आ रखा है मलबा? बहुत आया है। अभी तो गाड़ियां रुकी हैं, सबकी सवारी आगे भी बहुत गाड़ियां रुकी हैं, पूरी गाड़ में भी गाड़ियां रुकी हैं। बाप रे, गाड़ियां लगी हैं, पाटना गाड़ जो वहाँ भी है। अब लगाओ बब्बी दी, कह ही रहे थे ना उतनी बारिश, देखा उफान, नदी नहीं आ रही थी ऊपर से। कितना बिगड़ आया था एकदम, टनकपुर में कितना पानी बता रहे हैं। अभी देख रहे हो इतना पानी हो गया। लगाओ तो अब हम लोग निकलने की सोच रहे हैं। वैसे रास्ता तो खुला नहीं है कह रहे हैं, देखते हैं 2-3 गाड़ी वाले तो जा रखे हैं, क्या पता छोटी गाड़ियों को जाने दे। देखते हैं वहाँ जाके कि क्या है माहौल, कैसा हो रखा है यार, क्या पता सा। चलो बाय बाय। दिष्टु छाता ला बाबू, दिष्टु कैसा लगा बाबू मंदिर में? चलना आया, चल दिया था इतना, कितना चला था? और ज्यादा हाँ मेरा बाबू खुद चला, मेरे को लगा कि दिष्टि परेशान करेगी, लेकिन दिष्टि ने बिल्कुल भी परेशान नहीं करा मम्मा को। चलो वो बुलेट में बैठने का। तुम भी रख दे रहे हो वहीं गाड़ी अपनी। तो जबरदस्ती मत करिएगा प्लीज। आप अभी यहाँ रुकिएगा, अगर पॉसिबिलिटी, अगर मौसम ठीक रहेगा तो कल खुल जाएगा, ठीक है। अभी मेरी यही साहब से भी बात हुई है, एसडीएम साहब से भी बात हुई, तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है खुलने की। मशीनें काम कर रही है लेकिन ज्यादा मलबा आया है, नाला तो नहीं खुलवा। अगर वहाँ मशीन नहीं जा पा रही तो आदमी तो किसी भी सूरत में नहीं जा पाएगा। तो आप यहाँ रुकिए आराम से, यहाँ पे बहुत सारे धर्मशाले हैं, आराम से रुकिए, खाना खाइए, कल फिर देखेंगे। अगर कल खुल जाएगा तो आपको भेज देंगे। तो रात में अगर आप ठुलीगाड़ जाएंगे, ठुलीगाड़ में भी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेला टाइम की अलग बात है और अभी अलग बात है। एक दुकान है दिन में रहती है और रात में वो भी बंद हो जाती है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, जानवर भी घूमता है जंगल में, ठीक है। तो आप लोग यहीं पर रहिए, ठीक है। पाल जी इन्हें बता दो, ये जबरदस्ती फिर भी जा रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ से। हाँ बस लेकिन ये मानते नहीं है ना, समस्या तो ये है। ठीक, आप लोग आ जाओ, जितने लोग मैं बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, उन्होंने अलर्ट कर दिया है कि वहाँ को मत जाना कोई भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना यहाँ से जा रहे हैं फिर वहाँ पे से ना वापस करवा रहे हैं। तो इसलिए ना यहीं पे आ गई है गाड़ी कि वहाँ को नहीं जाना है, आपको अगर कुछ भी व्यवस्था करनी तो यहीं पे रुक जाओ, आज नहीं खुलेगा, ये पुलिस की गाड़ी ने बता दिया है। कल तक खुलेगा शायद, आज तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। अब यहीं स्टे करना पड़ेगा, यहीं पे रुकना पड़ेगा। और जिनकी हुई थी ना कि स्टे करना है, आज होम स्टे कह रहे थे ना, तो होम स्टे देखो इधर, पता नहीं क्या हुआ है। तो चलो देख के आते हैं एक बार क्या कह रहे हैं, क्या कुछ है कि बातचीत कुछ हो रहा है। तो इधर भी कह रहे हैं कि यहीं रुक जाओ भैया, और कहीं नहीं है व्यवस्था यहाँ के अलावा। दिक्कत है तो हमें बस कपड़ों की। चलो भैया ढूंढते हैं यहीं कहीं होम स्टे ढूंढते हैं। चलो पंखे से सुखा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। अब खाना खा रखा है हमने, अब भी खाया है, जो घर से पूरी वगैरह बना के लाए थे, रास्ते में खा लिया था हम लोगों ने ऊपर से आते। लेकिन सारी चीजें मौसम पर डिपेंडेड है। अभी देखो अभी भी मौसम पे डिपेंडेड है। कोई चीज मौसम खराब रहेगा तो तुरंत खोल दिया जाएगा। 3-4 मशीनें लगी हुई है, एक नहीं 3-4 मशीनें लगी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रूम ले लिया है और कपड़े सूख रहे हैं, ये देखो पीछे सबके कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पे ये देख तू नहीं देख रहा है, तू नहीं देख रहा कसम से। कपड़े सुखाने के लिए रख दिए, छोटा सा रूम दिखा दिया होगा आपको मैंने। तो भैया इतनी परेशानी, मतलब अगर कहीं भी जाओ तो इस टाइम पे बिल्कुल ट्रैवल मत करना। मजा आ रहे हैं? कैसा लग रहा है? कैसा चीते आ रहे हो फिर तो? अभी तो नहीं आ रही है मुँह से आवाज। इतना दृष्टि के भी मजे आ रहे हैं, देखो बिल्कुल कंबल के अंदर सो गए हैं। ये पंखा चला रखा है, पंखे की सुविधा भी है और 3 सेट वाले रूम है हम लोगों के लिए। फाइनली रूम मिल गया है, फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी ले लिया। अब देखो ना बाहर पे भी, ये देखो यहाँ पे बाहर पे भी गद्दे बिछा के इधर पे भी सो रहे हैं। अब तो
वो तो हम लोगों ने ना फर्स्ट में जैसे आए थे वहाँ पे बताने के लिए कि नहीं खुलने वाली है अब रोड, नहीं तो हम लोग तो उसी इंतजार में रहते हैं कि हाँ रोड खुलेगी, शाम तक भी खुलेगी तो तब भी हम लोग चले जाएंगे। उन्होंने बोला कि आज खुलेगी ही नहीं, तो हम लोगों ने फटाफट रूम ले लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना फर्स्ट में अगर तुम ले लो तो फिर बाद में ना ये जो रूम के चार्जेस होते हैं ना ये भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए फटाफट ले लो। मिलने मुश्किल है कहाँ फिर ऊपर को जाते हैं ना, जरूरी थोड़ी इधर पे रुके, ऊपर चार्ज तो इसका भी धर्मशाला आई है। इसका भी तो आई है, वैसे तो ऊपर को जाओगे तो कितने में रह जाओगे, थोड़ा उधर भी यहाँ पे है ना थोड़ा मुश्किल, जहाँ पे स्टेशन है मुख्य वहाँ पे मुश्किल है। और ये दृष्टि ने उधार कर दिया है, ये पाल वाला घर, बाबू ऐसा मत करो, उधर जाएगा नीचे चले जाएंगे हम सब, इतना मत उछल। तो फाइनली देखो रास्ता खुल चुका है और गाड़ियाँ ना फटाफट जा रही हैं लगातार, क्योंकि अब कौन रुकेगा ऐसे में। और लगभग ना अंधेरा देखो रात के 8-8:30 हो चुके हैं, 8:30 बजे यहाँ रोड खुल चुकी है। अब कोई यहाँ पे रह नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है अभी तक, सब लोग यहाँ पे देखो बिस्तर लगा के ना यहाँ पे रुके हुए थे। और हमारा रूम जो कि यहाँ पे था, हमारा रूम भी ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने रूम ले लिया था अच्छे से, लेकिन अब खुल गया है तो क्या करें। यहाँ पे सैंडल कहाँ गए बाबू, हाँ पहन फटाफट ला, फटाफट कर, हाँ चल आजा फटाफट आजा। तो भैया सब लोग अब ये डर रहे हैं कि क्योंकि बारिश हो रही है भैया, बारिश तो हो नहीं है, चौमास का टाइम है, तो दोबारा और रात को बारिश हो जाएगी, दोबारा बंद हो जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पे 2-3 दिन और रुकना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा कि भैया चलो फटाफट, अगर थोड़ी देर के लिए भी खुला है तो चलो, हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं ऐसे। मेरा दुपट्टा है इधर पे बांध दिया था ना मैंने भैया, अभी मौका है, खुल रखा है तो सब निकल रहे हैं, जितने लोग हैं गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। मैं कह तो रही थी कि अभी गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं इतनी, वो तो गाड़ियाँ इसलिए चल रही थी कि सब खुल गया रास्ता। चलो भैया, हाँ तो लगभग देखो गाड़ियाँ ये भी रुकी हुई है और बाकी सब जाते रह रही हैं, रुकना नहीं है इधर। चलो भैया फटाफट, कौन रुकेगा, रुक जा, रेनकोट बैग में चल, बैग में रखा है मैंने, पीछे बैठना, पीछे आगे, हाँ पीछे मत, आगे बैठना, पीछे बैठना मतलब आगे मत बैठना। तो भैया देखो ऐसे रात में भी जाना पड़ रहा है, ठंडा हो रहा है रास्ते में, अभी लोग आगे आ रहे हैं, पता नहीं गाड़ी वाले जा रहे हैं, गाड़ियाँ तो पीछे ही देख रही थी कि वही है करके। जहाँ पे सूखा था वहाँ पे भी इतना पानी आ गया, बारिश कम नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा। गाड़ी गई है कोई अभी आगे, और ये है बबली थी लोग जो पीछे आ रही है इनकी स्कूटी। साथ में रहना है ना, ये जंगली जानवर भी हो सकते हैं, पूरा सुनसान रास्ता है ये। तो वो सामने पे आप देख रहे हो वो है पूर्णगिरी का मंदिर, ये देखो सबसे टॉप में हिल रहे। तो यही वो जगह है जहाँ पे रोड खराब हुई थी। आगे भी चल रहे हैं ना हमारे सपोर्टर में, उनको रुक जाओ यार, वो लोग कहाँ गए पीछे वाले, खराब ही है आगे को। ये देखो कितना ज्यादा मलबा आ गया था, पहले तो थोड़ा ठीक था। आ गए, चलो तुम भी कर रहे, आ गए हैं लोग। तो भैया फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टनकपुर पे, और नॉन स्टॉप चले, मतलब कहीं पे नहीं रुके, जहाँ पे रास्ता खराब था वहाँ पे भी क्रॉस कर दिया अच्छे से, बढ़िया से। और ये देखो ये गाड़ियाँ सब वहीं से आ रही हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ना बबली दी लोगों का, वो लोग भी आ रहे थे हमारे पीछे रास्ते, तो उन्हीं लोगों का वेट हो रहा है। और ये भी सो गई है अभी, तो इसको भी नींद आ गई है। तो आज है ब्लॉग का दूसरा दिन और हम लोग पहुँच गए थे पूर्णगिरी से कल रात 10 बजे। तो फिर ब्लॉग क्या ही बनाते, बड़े मुश्किल से खतरों का सामना करते हुए हम लोग आए। एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं था कि अगर बरसात ज़्यादा हो जाए तो पूर्णगिरी के जो ऊपर दर्शन होते हैं ना वो नहीं होते, वहाँ से बंद कर देते हैं करके। तो हम लोग चले गए थे तभी। फिर उसके बाद वहाँ पे जाके वो समस्या हुई, फिर नीचे आए तो पता चला कि रोड तो बंद है। फिर 8 बजे जब खुल गई तो हम लोग आ गए थे वहाँ से। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज़ बढ़िया से पहुँचे हम लोग। एक ही जगह पे ज़्यादा ख़राब था ना, जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले भी कि जहाँ पे मतलब पूरा पैरा आगे भूस्खलन होकर पूरी मिट्टी जा रखी थी, तो दोबारा और ना वहीं पे आया था।
तो अगर थोड़ी सी भी बारिश होती ना वो रास्ता बंद हो ही जाता कह रहे। तो मंदिर में गए थे और ये जहाँ पे मैया का मेन मंदिर है वो ऊपर पुण्यगिरी पे, तो ये वाला तो नहीं, ये वाला प्रसाद वहाँ से मिला है। तो ये वाला प्रसाद मुझे गोला और ये वहाँ से मिल जाता है, और ये वाला जो प्रसाद है ये मुझे नीचे जो काली मंदिर है महाकाली का वहाँ पे से मिल रखा है। तो इस मतलब इनको ना अलग अलग रखना है। ये वाला प्रसाद तो पंडित जी ने बोला कि मतलब जो भी तुम्हारी मनोकामना है अगर वो पूरी हो जाती है तो इसका ना विसर्जन कर देना, तो इसलिए मेरे को ये अलग रखना है। और ये वाला जो गोला है महाकाली के मंदिर से मिला है, उन्होंने बोला कि इसको ना मंदिर पे रख देना, तो इसको तभी अभी मैं सुबह सुबह वैसे भी डेली दिया बाती तो करती हूँ खाना वाना खाने से पहले, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह इन चीज़ों को ना यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये देखो, और ये है पुण्यगिरी का प्रसाद जो कि हम पूजा करते हैं तो वो लोग ना वापस हम ही लोगों को दे देते हैं। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम पे क्यों गए ये पुण्यगिरी, मैंने बताया नहीं वो चीज़, क्योंकि रास्ते में बताऊंगी सोचे तो रास्ते में कहीं बारिश हो गई, कहीं हम लोग फंस गए, तो वैसे ही दिमाग से ना मतलब सारी चीज़ें हट गई थी, एकदम से अजीब सा हो गया था। तो हम लोग ना वहाँ पे इसलिए गए थे, आज से मैं 5 साल पहले की ऐसे ही जा रही हूँ, मतलब बहुत साल पहले गई हूँ। तो उस टाइम पे ना कुछ मन्नत मांगी होगी हम लोगों ने भी, तो वो पूरी हो गई। हमारी जो दृष्टि है छोटी वाली लड़की वो हो गई, तो उसके होने पर हमारी मनोकामना पूरी हो गई। तो वहाँ पे हम लोग ना गांठ खोलने के लिए गए थे। अब हर कोई आता है उधर पे अपनी मनोकामना मांगता है और गांठ बांधते हैं, जैसे किसी पे भी गांठ बांध देते हैं, तो वो मनोकामना पूरी होने पर उस गांठ को खोलने पक्का जाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग भी ना गांठ खोलने गए थे दृष्टि को लेके, और दूसरी गांठ बांध के भी आ गए, तो फिर और चले जाएंगे कभी, लेकिन उस टाइम पे आप मौसम सही रहेगा तो तभी जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप लोग तो चले गए हो, हम लोग भी सोच रहे थे जाने की, क्या इस टाइम पे जाना पॉसिबल है? तो मैं तो बोलूँगी कि इस टाइम पे बिल्कुल मत जाना, इग्नोर करना, क्योंकि इस टाइम पे ना किसी समय भी बारिश हो सकती है और कहीं पे कुछ भी हो सकता है, आप लोग वहाँ पे अटक सकते हो। तो इसलिए मैं तो ना इग्नोर करूँगी कि इस टाइम पे मत जाना। जब मौसम सही रहता है, जब बरसात का टाइम नहीं रहता है, उस टाइम पे ही दर्शन करना, क्योंकि हम लोग तो जा चुके हैं और हम लोग ना ही कपड़े ले गए थे, क्योंकि हम लोगों को लगा कि यार मतलब चले जाओ, और हम लोग तो नज़दीक के ही हैं ना, हम लोग कपड़े ले गए थे फिर। लेकिन हम लोग ये सोच के हंस रहे थे खुद के ऊपर कि हम लोग इतने नज़दीक हो गए, इतने नज़दीक में हम लोग फंस गए, जबकि हमारे खटीमा से गाड़ी का रास्ता कम से कम 1.5 से 2 घंटा, 2 घंटा भी नहीं होगा, मतलब 2 घंटे से कम ही है गाड़ी का रास्ता। फिर उसके बाद जो पैदल चलना है वो 3 किलोमीटर कम से कम, मतलब अगर आप लोग धीरे धीरे भी चलते हो तो नीचे पुण्यगिरी जहाँ पर गाड़ी रुकती है वहाँ से 1 घंटा आप लोगों को लगेगा, अगर आप धीरे धीरे भी जाते हो। लेकिन हमारा वो 1 घंटे का रास्ता पूरा 4 घंटे की 5 घंटे में बदल गया वो रास्ता, 1 घंटे का रास्ता, क्योंकि बरसात में हम लोग फंस गए थे। अगर आप लोग भी जाना चाहते हो, ऐसे फंसना नहीं चाहते हो बारिश के टाइम पे, तो प्लीज़ मत जाना, क्योंकि वहाँ पे बोल रखा है कि अगर बरसात होगी तो आप लोगों को दर्शन नहीं कराए जाएंगे। इन चीज़ों को यहाँ पे रख लेती हूँ। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट करके, और ये छोटी सी जानकारी मैं अपने ब्लॉग के जरिए आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।